नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त मनोज शर्मा मानिक, मोटिवेशनल राइटर, स्पीकर एंड करियर कोच। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ वो है हाउ टू गेट मोटिवेटेड। मतलब हम कैसे मोटिवेट होते हैं या किन परिस्थितियों के कारण मोटिवेट होते हैं, किन के कारण नहीं हो सकते हैं। तो इसकी डिटेल में, मतलब डिटेल का मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को बहुत थोड़े से छोटे से वीडियो में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बट उससे सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। और कुछ भी अच्छा बुरा अगर आपको लगता है या और आपकी कुछ सजेशंस हैं, ओपिनियंस हैं, आप कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें। तो मोटिवेशन से सबसे पहले मैं 2-3 लाइनों में या तो 3 मिनट के लिए मैं आपसे बात करूंगा, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मोटिवेट हम कभी से कब होते हैं? जब हमें किसी की पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, उसकी जो भी चीज़ ओवरऑल पर्सनालिटी है अगर हमें कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है तो हमारे अंदर अ काइंड ऑफ मोटिवेशन अकर्स। एक प्रकार का प्रेरणा, एक प्रकार की मोटिवेशन उत्पन्न होती है, ठीक है। इसलिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट को भी ब्रीफ में मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे इन जनरल बुक्स में जो इजीली अवेलेबल बुक्स हैं उनमें पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ मेन होती हैं। इफ़ यू हैव टू ग्रो योर पर्सनालिटी, आपको 2-3 चीज़ मेन ध्यान रखनी है। तो उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल है दैट इज़ योर कॉस्ट्यूम, आउटर मोस्ट। मतलब जो फर्स्ट स्टेप ऑफ पर्सनालिटी है दैट इज़ कॉस्ट्यूम, यानी कि आपकी जो ड्रेस है, उसका जो अटायर्स हैं, आपका जो कॉस्ट्यूम्स है, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करती है, यानी कि आपकी पर्सनालिटी को प्लस बनाती है। सेकंड दैट इज़ कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन। कन्वर्सेशन मतलब होता है कि फेस टू फेस जब हम बात कर रहे होते हैं, और कम्युनिकेशन होता है जब हम लोग फ़ोन पर या लैपटॉप पर या व्हाट्सएप पर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से बात करते हैं, कोई माध्यम होता है। और फेस टू फेस अगर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। सेकंड स्टॉप ऑफ पर्सनालिटी। थर्ड होता है आपका बिहेवियर और कैरेक्टर। तो जो फर्स्ट 2 हैं वो शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस हैं पर्सनालिटी के लिए। किसी की पर्सनालिटी से अगर आप अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ड्रेस से होते हैं तो थोड़ी देर के लिए होते हैं, जस्ट फॉर ए लिटिल मोमेंट। किसी की कम्युनिकेशन मेथड से, वे ऑफ कम्युनिकेशन से या वे ऑफ कन्वर्सेशन से होते हैं तो वो भी थोड़ी देर के लिए होते हैं। बट द लास्ट लॉन्ग, अगर आपको अट्रैक्शन किसी की पर्सनालिटी से होता है तो दैट इज बिहेवियर या उसका कैरेक्टर, वे ऑफ एग्जीक्यूशन, वो लॉन्ग टर्म चलता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी दिखने में बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, बात आपसे बड़ी अच्छी करता है, ट्रिकी बातें करता है, बट जब आप उसके साथ में रहते हैं, थोड़ा सा यूज्ड टू होते हैं, तो आपको पता लगता है ही इज़ अ वेरी क्राफ्टी पर्सन, ही और शी इज़ अ वेरी क्राफ्टी, है ना। कुछ मेलाफाइड इंटेंशन के साथ में वो आपसे सब कर रहा था किसी रीजन के कारण। तो ये सब चीज़ें, जो फर्स्ट 2 मैंने आपको बताया, कॉस्ट्यूम और कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन, दैट आर फॉर द शॉर्ट टर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट। थर्ड जो मैंने आपको बताया कैरेक्टर या बिहेवियर का, दैट इज लॉन्ग टर्म। तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखिएगा। थर्ड, अब जो मेन हमारा मुद्दा था कि मोटिवेशन या लॉन्ग टर्म अट्रैक्शन। मोटिवेशन क्या है? व्हाट इज मोटिवेशन? देखिए, एक तो होता है अट्रैक्शन, कि मैंने किसी को देखा और मैं थोड़ी सी देर के लिए मुझे उसने प्रभावित किया, लेकिन मैंने किसी को देखा और लॉन्ग टर्म में मेरे जहन में ये बात बैठ रही है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है या इसके जैसा बनना है या वहां तक पहुंचना है। बट ये चीज़ कब होती है? जब वो चीज़ मेरे पास नहीं है। अगर मैं खुद एक डॉक्टर हूँ तो किसी भी डॉक्टर को देख के अंदर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन या इंस्पिरेशन नहीं आने वाली, बिकॉज आई एम ऑलरेडी डॉक्टर, राइट। अगर कोई एक लीडर है
ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश लीडर है या वेल नोन लीडर है, तो हाउ ही विल बी मोटिवेटेड, ही और शी विल बी मोटिवेटेड? नहीं होगा। तो मोटिवेशन की शर्त क्या है? मोटिवेशन इज अ कंडीशनल सिचुएशन। हर किसी से हर समय आप मोटिवेट नहीं होते। अगर आपके अंदर उस प्रकार की न्यूनता है, वो चीज़ अपूर्ण है आपके अंदर, तभी आप मोटिवेट होंगे। एक स्टूडेंट है मान लीजिए, एंड ही और शी वांट्स टू बी एन IAS, तो वो किसी मेडिकल के स्टूडेंट से या टीचर से वो कितना भी अट्रैक्टिव हो, वो मोटिवेट होने वाला है क्या? इंस्पायर हो सकता है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट हो सकता है, बट मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसके मोटिवेशन होने उसको डॉक्टर नहीं बनना। मोटिवेशन मतलब होता है प्रेरणा, तो उसको वैसा डॉक्टर नहीं बनना, उसको तो किसी और के जैसा IAS बनना है। तो मोटिवेशन में आप ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी हमारे को, अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो मोटिवेशन, मेरे से कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि सर क्या मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए टाई कोट ये सब, मैंने इसलिए आज पूछ के नहीं पहनी है, मैं सिंपल ट्रैक सूट में हूँ। तो मैं ये देखता हूँ कि अगर मैंने टाई कोट पैंट या कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं तो मोटिवेशंस किसी में आती है या नहीं आती है। तो अगर मेरे पास 2-3 लोगों को भी कमेंट आ जाते हैं, मान लीजिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो आई एम सक्सेसफुल इन माई नरेशन। तो कुछ फॉलोअर्स के मेरे पास क्वेश्चन इस तरह से मेल पर या उस पर आए कि सर क्या मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए हमें कोट पैंट और टाई पहनना या उस पर्टिकुलर स्पीकर के लिए ये सब चीज़ ज़रूरी है क्या? उसको क्लीन शेवन होना ज़रूरी है क्या? या उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉम्प एंड शो ज़रूरी है क्या? मैं कहा बिल्कुल नहीं। क्योंकि मान लीजिए एक मोटिवेशनल स्पीकर जिस हॉल में अपने आप को नरेट कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, तो सारे तो कोट पैंट टाई वाले होंगे नहीं। जब ऑलरेडी जो कोट पैंट टाई पहन के आया है, फिर वो उसकी कोट पैंट टाई से इंस्पायर क्यों होगा? उसमें क्या मोटिवेशन आएगी? उसकी कोट पैंट टाई से वो लोग थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस तो हो सकते हैं जिनके पास कोट पैंट टाई नहीं है कि यार मैं भी इसके जैसा बन जाऊँ, लेकिन जो मान लीजिए ऑलरेडी बैठे हैं फर्स्ट रो में, सेकंड रो में, थर्ड रो में बैठे हैं, उनके लिए उसकी क्या मोटिवेशन है? तो जैसे साइंस में कहते हैं या मैथ में कहते हैं कि एक फार्मूले से सारे सवाल नहीं हो सकते हल, और सारे सवालों के लिए एक ही फार्मूला नहीं होता, अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग फार्मूलेज होते हैं। वैसे ही तो मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं वो आपको डिफरेंट सिचुएशन से कवर करने की कोशिश का एक फ्रेम बनाते हैं, उसमें डिफरेंट सिचुएशन डालते हैं। इंटरनल जो इंट्यूशन आपके अंदर आती है, दैट इज मोटिवेशन। मान लीजिए मुझे बनना है इंडस्ट्रियलिस्ट, तो मैं एक किसी बहुत अच्छे साइंटिस्ट की अगर मैं प्रोग्राम में चला जाऊं तो मुझे क्या मोटिवेशन मिलेगी वहाँ से? हाँ, अगर कोई कॉमर्स का बंदा हो वहाँ पर, बहुत अच्छा MCOM या PhD किया हो या CA हो, वो वहाँ पे स्पीच दे रहा हो, बिजनेस के टैक्स बता रहा हो, या टैक्सेशन को कैसे बचाया जा सकता, सेव किया जा सकता है, और जो भी चीज़ें रिलेटेड आप समझ जाइए, है ना। अगर वो चीज़ वो बंदा बता रहा है तो मैं मोटिवेट होऊंगा कि यार मैं इस बंदे से मिलूं, बात करूं, और अपने बिजनेस के, अपनी इंडस्ट्री में जो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी मैं उसमें ओवरकम करूं। तो मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है, दैट इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन, और अ स्पीच ऑफ ए मोटिवेशनल स्पीकर इज नॉट द ओनली सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। आप देखिए किसी हॉल में मैं देखता हूँ 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 1.5-1.5 हज़ार, 2.5-2.5 हज़ार, 500-500 आदमी एक मोटिवेशनल स्पीकर की हॉल में होते हैं, जैसी वहाँ की ऑक्यूपेंसी होती है लेकिन क्या सारे मोटिवेट होते हैं? सारे इंस्पायर हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जब तक कि वो उस हॉल में हैं। क्यों? जैसे वो उस हॉल से बाहर निकलते हैं, उनकी जो अपनी पर्सनल इंटेंशंस थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स थी, वो उन पर फिर दोबारा से एग्जिस्ट कर जाती हैं। हाँ, अगर उनकी पर्सनल प्रॉब्लम से या जो उनकी सिचुएशन कंडीशंस हैं उससे रिलेटेड कोई सॉल्यूशन उस मोटिवेशनल स्पीकर ने वहाँ पर बताया है, तो वो चीज़ उनके लिए एक कवर बनती है, एक सॉल्यूशन बनती है, कैप्सूल का काम करेगी, अदरवाइज नथिंग।
तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप लोगों को समझाने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने विचार दे रहा हूँ आपको. दिस इज नॉट माई जजमेंट और डिसीजन. यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, यू हैव टू टेक योर ओन जजमेंट. तो आप ये देखिए कि आप हर मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने की जरूरत है. आप ही देखिए पहले आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. अगर मुझे सर्दियों के वूलन कपड़े खरीदने हैं तो मैं जीन्स की दुकान पे क्यों जा रहा हूँ, समर गारमेंट्स वाली दुकान पे क्यों जा रहा हूँ, मैं हलवाई की दुकान पे क्यों जा रहा हूँ, हर दुकान में पूछ क्यों रहा हूँ. तो मेरी वो स्थिति हो गई कि हर दुकान पे पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपके पास कोट पैंट है क्या, आपके पास शॉल साड़ी इस तरह की चीज़ें हैं क्या, वूलन जैकेट्स हैं क्या. नहीं, आप ये देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी घर की परिस्थिति कैसी है. और देखिए आप कि अब अगर आप किसी पॉलिटिकल नैरेटर से या स्पीकर से उसको सुनते हैं, मोटिवेट हो जाएंगे, संभव है क्या? नहीं संभव है. आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको आईआईटी करनी है, तो आप उस मोटिवेशनल स्पीकर की बात सुनने की कोशिश करिए या उसका वीडियो देखिए जो उससे रिलेटेड है, एकेडमिक जो बातें बता रहा हो कि आपको आईआईटी के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, किस प्रकार से अपने को टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, एग्जीक्यूशन कैसे करना चाहिए, रिहर्सल एक्सरसाइजेस कैसे करने चाहिए, प्रैक्टिस एट होम कैसे करना चाहिए, सिंसियरिटी एट इंस्टीट्यूशन जहाँ पर आप कोचिंग में जा रहे हो आपको कैसे सिंसियर रहना है, हाउ टू नोट द पॉइंट, जो भी पॉइंट आपका जो टीचर बता रहा है या लेक्चर बता रहा है आपको कैसे नोट करना है, कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास में कब आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है टीचर से, पढ़ाते समय नहीं, मतलब ये सारी चीज़ें, और किस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ होती हैं. मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि अब मैंने आपको जो बताया ना, मैं स्टार्टिंग में लेके चला था कि क्या मोटिवेशनल स्पीकर की ड्रेस या उसकी बातें हमें मोटिवेट करती हैं. नहीं, वो उसकी जो बात है, हर बात हर समय लागू नहीं होगी, पर किसी टाइम में अगर मुझे लगा कि यार इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने उस मोटिवेशनल स्पीकर से उस समय सुना था, देन यू विल गो टू सर्च दैट वीडियो एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम हिज और हर वर्ड्स. ये बहुत ज़रूरी है. दिस इज़ द रियल मोटिवेशन. अब एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसको मान लीजिए रेसलर है, उसको अपने रेसलिंग में अच्छा करना है, हाउ टू विन, कैसे जीतना है, तो वो अपनी जो रेसलिंग से संबंधित जितनी मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं या टैक्टिक्स होती हैं, उसको बताने वाले गुरुजी से, उस्ताद से या उन लोगों से उसको संपर्क करना पड़ेगा. चलिए खैर, आप लोगों का काफ़ी टाइम लिया मैंने. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं फिर आपसे.